बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारा कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप, ये पहला लेक्चर है उस पे, और ये बेसिक है। ये एक तरीके से हम क्या करेंगे कि शुरू में अच्छा, शुरू के लेक्चर जो हमारे होंगे वो थोड़े से रफ़ होंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि अभी से अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, ताकि जब बाद में जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही होंगी तो फिर उनमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब सबसे पहले तो इस कोर्स में एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क क्या होता है। बिज़नेस जब हम कर रहे होते हैं तो हम जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं थ्रू लोन्स, थ्रू फंडिंग्स या इन्वेस्टमेंट। तो उसमें और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप में आप ये समझ लें कि एक आप न्यू थॉट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक न्यू आइडिया लेकर आते हैं। सही है, ऐसा आइडिया जो मार्केट में पहले से नहीं था, और ये चीज़ कंसिडर रखते हैं कि उसमें अच्छा, बिज़नेस में पहले बिज़नेस क्लियर कर देता हूँ। बिज़नेस में हम ना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखते हैं कि हमारा जो इंटेंट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है बिज़नेस का, वो ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ग्रो करें, स्केल करें, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा होता है कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट पहले से लॉन्च होगा तो हम इसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा और अच्छा करके बेचें। सही है, जैसे कि लेट्स मैं एग्जांपल दूं कि दो बाइक्स हैं अलग अलग कंपनीज की हैं, तो वो लेट्स सपोज 125 सीसी हैं लेट्स सपोज, लेकिन अब वो आपस में इस तरह रेस लगाएंगी कि हम वो फीचर्स हैं जो उस कंपनी ने नहीं दी हुई, ठीक है। तो इस तरह आपस में ना ये कंपैरिजन रखते हैं। अच्छा, इसमें कोशिश यही रहती है इनकी कि ये प्रॉफिट विद इन द प्रॉफिट काम करें, कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा रहे। एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप में अब ये करते हैं कि स्मॉल स्केल से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर कोशिश करते हैं कि हम आहिस्ता से ग्रो करें। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वही देखेगा कि करंट क्या सिनेरियो चल रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की, किस तरह हम लोगों की मुश्किल आसान कर सकते हैं। इसकी एक केस स्टडी हम ये ले सकते हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स पहले तो इस तरह लॉन्च नहीं हुए। पहले क्या हुआ, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन आया जो कि हम कैरी नहीं कर सकते थे, तो बहुत साइज़ में बड़ा था। फिर देखा कि अगर हम उसको पोर्टेबल बना दें तो और ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस तरह इनोवेशन आपके पास आती चलेंगी। जैसे सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन डेवलप हुआ, पहले तो टेलीफोन होते थे, फिर देखा कि हम ये फ़ीचर अगर मोबाइल फ़ोन में ले आएँ, और फिर मोबाइल फ़ोन में सब कैटेगरीज बनी कि इसमें ये फ़ीचर भी हो सकता है, इसमें आप नेट भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो इंटरनेट के लिए आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर यूज़ करना होता था। तो इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप में बस ये होता है कि बिज़नेस से थोड़ा सा ज़्यादा ये रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आप जो फंडिंग करते हो, या तो वो क्राउड फंडिंग करते हो या पर्सनल सेविंग्स यूज़ करते हो, तो उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपका वो लेट्स वो नहीं चला तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस बियर करने होंगे, ठीक है। तो अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम एक बेनिफिट देखें तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंटरप्रेन्योर होगा तो वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा, और एक पॉसिबल सॉल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करेगा। जैसे कि लेट्स सपोज सोलर पैनल में क्या हुआ कि आपने जो सोलर रेडिएशन आ रही है, आपने देखा कि हम इसको किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि जो यानी जो आपकी बिजली है जिसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है वो कंपनसेट हो किसी तरह, ठीक है। और उसमें फिर मज़ीद डेवलपमेंट हुई, नेट मीटरिंग वगैरह आई, वो अलग चीज़ है। सही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इंजीनियर को इस्टेब्लिश करती है कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव करें, ठीक है। तो तभी हम एज ए इंजीनियर ये कोर्स पढ़ते हैं। सही है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक न्यू इनोवेशन लेकर आए मार्केट में जो जो इससे पहले नहीं आई हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इंटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि रिस्की तो होता है, क्योंकि अगर वो आइडिया आपका फेल हो जाता है तो फिर आपको नुकसान हो जाता है, फिर ज़ाहिर सी बात है फंडिंग होती है, फिर वो आपकी वेस्ट हो जाती है। अच्छा, एक इसका बेनिफिट ये होता है, एक और बेनिफिट अगर हम देखें तो इससे आपके अंदर, अगर आप पर्सनल ग्रोथ की रिस्पेक्ट से देखें तो आपके अंदर एक लीडरशिप आती है। अगर आप देखें तो एक डाइवर्स पार्ट है कि एक इंजीनियर्स का ये थॉट होता है कि हम 9 to 5 जॉब करेंगे,
तो उस 9 to 5 जॉब का नुकसान ये होता है कि आप फिर लिमिटेड हो जाते हो कि आपकी नॉलेज फिर उसी कंपनी के अराउंड इवॉल्व कर रही होती है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फिर आपका माइंडसेट ना चेंज हो रहा होता है, डाइवर्सिटी आती है, ओनरशिप आती है, लीडरशिप होती है। तो एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि आपके अंदर एक स्किल आती है कि आप मार्केट को एनालाइज करना सीखते हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना सीखते हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर कस्टमर एक्विजिशन आती है। कस्टमर एक्विजिशन मतलब फिर आपको कस्टमर से बात डील करना आती है। तो इस तरह की आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। सही है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है अगर कॉर्पोरेट विद इन द कॉर्पोरेट अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करो और फिर उसमें डेवलपमेंट लेकर आओ। ठीक है, यदि लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया, डेवलप किया, लॉन्च किया। अब उस मोबाइल फ़ोन से आपने देखा कि भाई तो काम कर गया है, तो ग्रोथ हो रही है इसमें, हमारी फाइनेंशियल रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा उसको चेंज किया, आप लेट्स सपोज टैबलेट पे आ गए, टैबलेट भी काम कर गया। फिर आपने और चीज़ें बनाना शुरू करती हैं, टीवी, स्मार्ट और जितनी भी आपके पास स्मार्ट अप्लायंसेस होती है आपने बनाना शुरू करती है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। सही है। तो ये चीज़ें सब लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी मैंने बता दिया। तो जैसे कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहता है, थोड़ा कम रिस्की होता है ये एज़ कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम देखें तो अच्छा, इसमें आपको कंट्रोलिंग आ जाती है। अब कंट्रोलिंग इस सेंस में कि आपको जैसे कि मैनेजमेंट मैंने बताया था कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल डेवलप होती है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, अच्छा ये मैंने बता दिया, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन न्यू आइडिया, मोर रिस्की देन बिजनेस। अच्छा, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर मेरा आइडिया नहीं चला तो आप इस तरह भी थिंक करते हो कि अगर ये आइडिया नहीं चला तो इसका अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, तो आप उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हो। सही है। तो एक ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप होती है। सही है। और इसके अलावा अब मार्केटिंग को देखें तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में एक कोर कंपोनेंट है। तो क्या अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग अगर आपको नहीं आती तो फिर आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। उसकी एडवर्टाइजमेंट आप ये मैक्सिमाइज़ करोगे कि वो जो प्रोडक्ट है, सही है, उसका बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा हो कि जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह करनी है। एक तो उस यानी आप एडवर्टाइजमेंट थ्रू पोस्टर, ब्रोशर्स, किसके थ्रू एक्सेट्रा, ठीक है, के थ्रू कर सकते हो। आप कुछ करोगे, पोस्टर्स ऐसे आप रखो जो कि पब्लिक को थोड़ा इंगेज करें, इस तरफ देखने में मजबूर करेंगे, हाँ ये कुछ चीज़ आई है। और प्रोडक्ट ऐसी हो जिसकी ज़रूरत मार्केट में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, देखें तभी आपको, अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर रहे हो तो फिर आपको बिज़नेस से थोड़ा हट के रहना होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लेकर आओ जो पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यूट्यूब चैनल चला रहे हो, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, तो आप यूट्यूब वीडियो ऐसी रखोगे जो कि लगे कि हाँ इसकी ज़रूरत लोगों को है और ये किसी और जगह नहीं मिल सकती, यानी कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। मैं ऐसा कोई आइडिया लेकर आऊँगा या ऐसी कोई चीज़ अपलोड करूँगा जो इससे पहले कभी नहीं हुई हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो उसमें आपके व्यूज़ आए, उसमें आपकी ग्रोथ हो। सही है, ग्रोथ मतलब रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, खैर। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अवेयरनेस मैंने जैसे बता दिया, मैंने लिंक कर दिया इसके साथ। अवेयरनेस आप फैलाएं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ये आनी चाहिए। लेट्स सपोज तो कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करो तो आप जाहिर सी बात है उसका यूज़ बताओगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसकी पब्लिसिटी करोगे और प्रमोशन उसी के साथ आ जाएगी और वो प्रोडक्ट फिर आप लॉन्च करोगे। सही है, जैसे मैंने बताया, जैसे आगे लिखा अभी कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसकी नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है इसकी। मतलब अगर लॉन्च हो भी जाता है तो अभी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं, क्या ऐसा है इसमें कि जो ये प्रोडक्ट उनको बीट कर दे। सही है, तो ये चीज़ हमें कंसीडर करनी होती है। इसके अलावा अगर हम कुछ मार्केट के रूल्स अगर देखें तो मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट आपका एट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि
डिज़ाइन में लगे हाँ ये लेना चाहिए, ठीक है, या आप लेट्स से कोई बच्चों के टॉयज़ बना रहे हो, वो टॉयज़ आप ऐसे रखोगे बेशक अंदर चीज़ें चलती ना हो, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये होना है। फिर प्राइस, अच्छा प्राइस अगर आपने बहुत ज़्यादा रख ली तो जाहिर सी बात है फिर तो आपके तो चांसेस कम ही है कि वो बिके, ठीक है, सेल हो। तो प्राइस आप ऐसे रखोगे जो सब अफोर्ड कर सकें। और फिर देखो प्लेस, आप ऐसी जगह पे इसको रखोगे या लॉन्च करोगे, ठीक है, कि वो हर किसी के पास एक्सेसिबल हो, यानी हर कोई इसको अफोर्ड कर सके पहली बात तो, और हर जगह अवेलेबल भी हो। तो क्या अगर आपने बस एक पर्टिकुलर एक मार्ट बना दिया वहीं से आप ले सकती है चीज़, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो लिमिटेड लोग जो नियर बाय होंगे वही आ सकेंगे, ठीक है। तो फिर आप इसको कोशिश करोगे कि इसको आप कैटेगराइज करो मार्केट को कि ये मार्केट में ये चीज़ होनी चाहिए। तो अच्छा एक चीज़ आपको एक और भी इसमें देखनी होगी कि मार्केट में आप ले जा तो रहे हो उस प्रोडक्ट को, लेकिन आप देखो मार्केट कैपेबल भी है। वो मार्केट लेट्स सपोज मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट में आप बिस्कुट का डब्बा ला के रख दो, ठीक है, तो बिस्किट तो वो फिर चलेगा नहीं, सही है, ठीक है। अच्छा प्लेस, जैसे मैंने प्लेस बता दिया, सुटेबल प्लेस ऑफ लॉन्चिंग मैंने प्लेस भी डिस्क्राइब कर दिया। प्रमोशन करो आप इसकी, बताओ एडवर्टाइजमेंट लगाओ, ऐड लगाओ, बैनर्स लगाओ। पीपल देखो कौन कौन से पीपल के लिए बना हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज कोई ऐसी चॉकलेट है तो जाहिर सी बात है वो टीनेजर्स और जो बच्चे जो होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, तो उनको आप पहले तो डिज़ाइन में अट्रैक्टिव बनाओ और फिर एक एज डिफरेंस रखो कि इतने साल के लोगों के लिए है ये, या बच्चों के लिए बनाई गई है, बिस्कुट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो पीपल आप टारगेटेड पीपल को ज़रा देखो कि कौन कौन से पीपल हैं जो हैं वो इसको पहली बात तो अफोर्ड कर सकेंगे। देखो आपको प्राइस को भी यहाँ पर देखिए, प्राइस मैं समझता हूँ ये प्राइस और ये पीपल ये इंटरलिंक हो सकता है, क्योंकि अगर आपने जैसे वो बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाई है और आपने प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी तो वो फिर भी नहीं बिकने वाली, ठीक है। यानी अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की, चॉकलेट की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन आपने प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा रख ली तब भी वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। प्रोसेस और सर्विस, यानी आप सर्विस ऐसी दो कि लेट्स सपोज सर्विस में और प्रोसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब सॉरी प्रमोशन और प्रोसेस अगर आप देखें तो प्रोसेस में ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो, अरे इसको इस तरह समझेंगे मार्केट से वो शॉर्ट ना हो जाए, जब इसकी ज़रूरत हुई अवेलेबल नहीं है तो सर्विस अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ क्लेम कर रहे हो कि ये चीज़ इसके लिए बनी हुई है तो वो उस पर पूरा उतरे कि हाँ इसमें ये चीज़ थी। होता है ना कई बार आप कोई चीज़ लेते हो तो वो नज़र तो आ रहा होता है हाँ इसमें सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, रैपर से तो बहुत चीज़ें पता चल रही होती हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको आप ओपन करते हो, ठीक है, अनलैच करते हो तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, लेट्स सपोज कई बार हवा ही निकल रही होती है। तो इस तरह सर्विस अच्छी हो और दूसरा फिज़िकल एविडेंस भी हो, ठीक है। फिज़िकल एविडेंस का मतलब ये है कि आप ये देखो कि फिज़िकल एविडेंस में कि वो सेल हो रही है नहीं हो रही है, मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड होता है कि वो कितनी प्रोडक्ट आपकी डिलीवरी हुई, कितनी प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई, कितनी सेल हुई, तो ये सब एक फिज़िकल एविडेंस होता है। तो ये मार्केटिंग कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका हो गया प्राइस, प्लेस, पीपल, मैं समझता हूँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये अगर कंसिडर कर लेते हैं तो प्रमोशन तो हम करते ही हैं, लेकिन प्रमोशन के बावजूद भी हमारी कभी कभार प्रोडक्ट नहीं चलती। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।